जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है, इसके क्या खादोखाल हैं, इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, पास पेपर में ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। और एक तो देखें, ये भी इस्लामिक प्रोविजंस इसके अंदर शामिल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट्स भी बहुत एक बुनियादी फीचर है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का। आपके 8 से लेकर 28 जो आर्टिकल्स हैं वो इसी के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। इसके अलावा एक और चीज भी है, देखें, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपके बुनियादी हकूक वो आपको नहीं मिलते, ठीक है, या कोई आपको उसको यानी कि आपको वो हकूक नहीं दे रहा है, चाहे वो रियासत हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो आपके पास दो पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत वो को भी सो मोटो केस ले सकती है, उसका नोटिस ले सकती है और आपको वो दिलवाएगी, वो पाबंद है। इसी तरीके से हाई कोर्ट की पावर जो पास पावर है वो आर्टिकल 199 से है। देखें, आपके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मान लिया फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहे। ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, आपको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा, आपकी प्रोटेक्शन नहीं है आपकी प्रॉपर्टी की, आपका जो मजहब है उसके ऊपर कोई आपको अमल नहीं करने दे रहा। तो आर्टिकल 184 और आर्टिकल 199 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पाबंद करता है एक किस्म का कि जी आप उनके ऊपर नोटिस लें, और नोटिस लेके वो सवाल कर सकते हैं आपसे, यानी कि उन अथॉरिटी से जो ये आपको इशू कर रहे हैं, या कोई रियासत है या गवर्नमेंट है, कोई भी एक इदारा है जो आपको यानी कि आपको बोलने नहीं देता, आपके राइट्स जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज करता है, रोकता है आपको, तो आप वो नोटिस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो फीचर है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। देखें, चैप्टर दूसरा जो है 29 से लेकर लगभग 40 तक जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है, देखें, अगर आपने हुकूमत को हमने पाबंद कर दिया, रियासत को हमने पाबंद कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस आइन के तहत और इस चैप्टर 2 के तहत कि अगर आपने कोई भी आगे चल के पॉलिसी बनानी है, किसी भी किस्म की पॉलिसी बनानी है मुल्क के अंदर, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, डिफेंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, कोई भी पॉलिसी, तो उस पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें आपने हमेशा जो है ना नजर में रखनी है। ठीक है, उसके अंदर आपने प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, माइनॉरिटी को ध्यान में रखना है, सोशल जस्टिस को रखना है कि इंसाफ हो। ठीक है, आपने ये जरूर देखना है कि यार इस पॉलिसी से लोगों की सोशल और इकोनॉमिक वेल बीइंग हो, यानी उसको उनको फायदा हो, ना कि नुकसान हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो आपके ताल्लुकात मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, वो आपने उसको हमेशा जो है मजबूत करना है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी जिससे आपके और इस्लामिक वर्ल्ड जो मुस्लिम जो हमारे कंट्रीज उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब हो। ठीक है, आपने हमेशा ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे इंटरनेशनल पीस जो है ना वो प्रोमोट हो। ठीक है, और दूसरा ये भी देखना है कि उसके अंदर आपने इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रोमोट करना है, अपनी लोकल गवर्नमेंट को प्रोमोट करना है। तो कोई भी पॉलिसी जो बनेगी उसका जो बुनियादी जो प्रिंसिपल्स होंगे वो आपने हमेशा इनको नजर में रखे बनाना है। आप कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो 10 जितनी भी चीजें हैं ये इनके कोई खिलाफ कोई नहीं जाए, और मेक श्योर करे कि उस पॉलिसी के अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो तीसरा जो फीचर हमने बताया बेटा आपको, वो क्या बताया, पहला बताया हमने आपको इस्लामिक करेक्टर, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अच्छा जी, अब है रूल ऑफ लॉ। देखें, किसी भी लीगल सिस्टम में अगर कानून की हुक्मरानी नहीं है, यानी कानून सबसे ऊपर नहीं है, तो फिर वो लीगल सिस्टम काहे का, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं। ठीक है, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी सब नीचे हैं, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई कितना भी वो बड़े ओहदे के ऊपर हो, वो सब कानून के नीचे हैं और कानून सबसे ऊपर है। इसलिए हमारा आर्टिकल जो 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी शख्स को अगर आपने डील करना है तो उसको कानून के मुताबिक डील करना है। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है तो कानून के मुताबिक करनी है, उसको इंसाफ कानून के मुताबिक देना है, उसको फेवर कानून के मुताबिक देना है। ठीक है, आप उसको ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के अंदर कर दें और उसको ट्रायल का मौका नहीं दें और अदालत के सामने पेश मत करें और अपनी अदालत लगा के उसको सजाएं दें, ऐसा नहीं कर सकते। कानून सबके लिए है और कानून सबके लिए एक है और सब कानून के सामने बराबर है। ठीक है, हमारा ये भी एक बुनियादी फीचर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ,
वो हमने कानून की हुक्मरानी तो पीछे पढ़ ली है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की भी सुपरमेसी होनी चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर आपने आइन को हमेशा सुपरमेसी रखनी है, उसको हमेशा ऊपर रखना है, उसकी हमें अहमियत देनी है। उसके हवाले से आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि आप जो है ना रियासत के ओबीडिएंट रहेंगे, उनके साथ लॉयल रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को के ओबीडिएंट रहेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, उसके फर्माबरदार रहेंगे, ठीक है। और ये सब के सब जितने भी सिटीजन हैं हमारे पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, ये सब इसके पाबंद हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करें, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई ऐसा काम न मत करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है। इसके अलावा देखें, अब इसी के अंदर एक आर्टिकल 6 आता है हाई ट्रीजन, गद्दारी का। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर यह है कि जब कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, एब्रोगेट करता है, सस्पेंड करता है, या उसके ऊपर अमल नहीं करता, या उसको अगर कोई खराब करता है, तोड़ता है किसी कानून के तहत, उसके अंदर खुर्द बुर्द करता है और आप उसका साथ देते हैं, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। देखें कितनी बड़ी सख्त सजा है, ठीक है ना। मुशर्रफ साहब के पास जो केस चल रहा है, जनाब मुशर्रफ जो हमारे साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ऊपर कौन सा केस है? यही है हाई ट्रीजन का। उनके ऊपर यही सजा है कि जी आपने इमरजेंसी लगाकर 2007 में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना सस्पेंड किया, उसको रोक के रखा, ठीक है, उसको तब्दील करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर ये गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, जिनको ऊपर सजा भी हुई थी स्पेशल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा एक और जो फीचर है, आपकी जुडिशरी आजाद होनी चाहिए। आपकी लीगल सिस्टम में अगर जुडिशरी आजाद नहीं है और वो इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं करती, वो हमेशा प्रेशर में रहती है, वो बाइज्ड है, तो फिर वो आपका लीगल सिस्टम तो फ्लॉप होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये दर्ज है कि आपकी जुडिशरी बिल्कुल आजाद होनी चाहिए, जज हमेशा फ्री हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, वो जो भी फैसला दे वो कानून और इंसाफ के मुताबिक दे, ठीक है। एक ये भी है। इसके अलावा डबल इम्प्लीमेंटेशन, देखें हमारे यहाँ ना जहाँ पे फॉर्मल जस्टिस दी जाती है जिस तरह अदालतों के जरिए, इस तरह इनफॉर्मल भी दी जाती है। जिस तरह देखें एडीआर का कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम आगे लेक्चर्स में आपको बताएंगे, या देखें फैमिली के अंदर बैठ के या अपने काउंसिल्स के अंदर बैठ के आप मसाइल को हल करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, हम कस्टम्स को भी फॉलो करते हैं। जिरगा और पंचायत का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर जिरगा और पंचायत आइन के अंदर रह के कोई काम करते हैं, किसी को फैसला देते हैं, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो मतलब डबल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि दो किस्म का आपके पास है ना जुडिशरी, यानी कि एक सिस्टम है इंसाफ देने का। एक तो सिंपल है अदालतें, जो एक फॉर्मल है, अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सारे कुछ। लेकिन साथ साथ में जिरगा और पंचायत का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे यहाँ, तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों किस्म का जो है ना सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा जो लास्ट फीचर है बेटा, वो है लॉ एंड जस्टिस एंड जस्टिस डिवीजन। हमारे यहाँ बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री है, एक डिवीजन है, जिसका काम है कानून बनाना, ड्राफ्टिंग करते हैं, और इसके अलावा जितने भी फेडरल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको मामला को देखते हैं। तो आज का बस यही बच्चे, इसके अंदर हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि आपकी जो बुनियादी फीचर्स हैं 8 हैं। इस्लामिक करेक्टर है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपकी जुडिशरी आजाद होनी चाहिए, डबल इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। बाजों का तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, बाजों का इसमें से 3-4 फीचर्स पूछते हैं ज्यादातर। इस्लामिक करेक्टर, फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, रूल ऑफ लॉ, ये तो जरूर ही पूछे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।